हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स। आज हम सेट्स की इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेट्स होते क्या है। सेट्स जो है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की जो डेफिनेट हो, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, तो सबके लिए सेम हो, तो उस कलेक्शन को हम जो है वो सेट बोलते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एनसीईआरटी बुक में इसकी डेफिनेशन गिवन है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट की, जो कि पर्सन टू पर्सन जो है वेरी नहीं करनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन जो है वो उसको सेम रहना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेगी तो उसको हम जो है वो सेट नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो बेसिकली सेट की डेफिनेशन यही बनती है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच रिमेन्स सेम, या फिर वेल डिफाइंड फॉर द पर्सन टू पर्सन। वो हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ही यही है कि वो हमेशा सेम रहना चाहिए, उसको अच्छे से डिफाइन किया जा सके। हर पर्सन जो है वो उसको एक तरह से डिफाइन करे, हर पर्सन के लिए वो अलग अलग तरह की डेफिनेशंस को होल्ड ना करे। तो अब इसकी और इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसको जो है वो सबसे पहले डेवलप किया था जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने। इसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन उनको तब हुई थी जब वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिगोमेट्रिक सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे थे। तब जो है वो उनको सबसे पहले इनके कंसेप्ट के बारे में पता चला। अब कुछ सेट्स के बारे में देखते हैं और उनकी कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं तो ये कैसे होती हैं। In everyday life, we often speak the collection of objects of the particular kind, such as the pack of cards, crowd of peoples, a cricket team. In mathematics, we come also across some collections, for example, natural numbers, prime numbers, etc. More specially, we examine the following collections. हम डेली जो है बहुत सारी collections, डेली लाइफ में बहुत सारी collections को जो है वो सीन करते हैं। जैसे कि हमारे कार्ड्स हो गए, 52 सेट ऑफ कार्ड्स, सभी में सेम कार्ड्स होते हैं। पीपल, लोगों की भीड़, सभी पीपल्स ही होंगे उसके अंदर, तो ये वेल डिफाइंड जो है वो एक सेट होगा। क्रिकेट टीम, 11 लोगों की एक टीम होती है, तो ये भी वेल डिफाइंड है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन, जैसे हमारे होल नंबर हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, इवन नंबर हो गए, ओड नंबर हो गए, तो ये भी हमेशा वेल डिफाइंड रहते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है, दूसरे जो हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड इन जो है वो डाटा है। इसको अगर हम कलेक्शन बनाएंगे तो ये भी हमारा जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सेट के लिए, जैसे ओड नंबर्स लेस देन द 7, ओड नंबर लेस देन 7, जैसे कि हमारा 1, 3, 5, 7, 9, तो 10 के अंदर बस यही ओड नंबर आएंगे। तो ये हमेशा वेल डिफाइंड रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसलिए जो है वो हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो रिवर्स हैं वो भी जो है वो हमेशा फिक्स ही रहेंगी हर पर्सन के लिए। जैसे गंगा है तो हर पर्सन उसको गंगा ही बोलेगा, ब्रह्मपुत्र है तो हर पर्सन के लिए वो ब्रह्मपुत्र ही है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स है उनको अगर हम एक कलेक्शन बनाएं उनकी, तो वो भी जो है वो हमें एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो हमारे वोवल्स की सीरीज़ है वो भी जो है वो हमारी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करेगी। उसके अलावा वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सभी जो है वो रिप्रेजेंट तो हमारे ट्रायंगल्स को करेंगे और सभी के लिए वेल डिफाइंड भी होंगे, तो इनकी कलेक्शन भी हमें जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, नेमली 2, 5, 3, 2, 3, 5, 7, तो ये भी जो है वो हमारा एक सेट की ही कलेक्शन है, 2, 3, 5, 7, तो ये फिक्स डाटा है, तो इसको भी जो है वो इनकी कलेक्शन को भी हम जो है वो सेट बोल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे सेट्स के। आगे हम जो है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास सभी नेचुरल नंबर का एक सेट हो,
हमने सभी नेचुरल नंबर को मिला के जो है वो एक सेट बनाया, तो उसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। ऐसे अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें सभी इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास ऑल रैशनल नंबर्स का सेट है, सभी रैशनल नंबर है जिस सेट के अंदर, तो उसको हम जो है वो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी रियल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी इंटीजर्स को Z के साथ और पॉजिटिव इंटीजर्स को Z पॉजिटिव के साथ। ऐसी सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम Z पॉजिटिव के साथ करते हैं, क्योंकि इसके सबसेट हो जाएंगे ऑल रैशनल नंबर्स को Q के साथ और ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर को Q पॉजिटिव के साथ। इसी तरह पॉजिटिव रियल नंबर को R पॉजिटिव के साथ। तो ये सिंबल्स जो है वो हमें याद रखने हैं, ये आप अपनी नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास फिर से डेफिनेशन आ गई, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि जो सेट की डेफिनेशन है वो है और सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। और इस कलेक्शन को बनाते टाइम हमें कुछ बातें जो है वो याद रखनी है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ कार्ड्स ऑफ सेट आर सिनोनिम्स, यानी कि जो भी हमने सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जो भी एलिमेंट्स रखे हैं, जो कुछ भी सेट्स के अंदर हमने रखा है, उस सेट के अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं डेज ऑफ वीक रख रहा हूँ तो वो सब उसके अंदर सभी हफ्ते के दिनों के नाम ही आएंगे। अगर मैं रियल नंबर की जो है वो सीरीज सेट बना रहा हूँ तो उसके अंदर सारे रियल नंबर ही होने चाहिए। अगर मैं इवन नंबर का सेट बना रहा हूँ तो उसके अंदर सारे इवन नंबर ही होने चाहिए, कोई ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। आगे है सेकंड है, जो सेट होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही है। तो सेट को हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल सोन, जो भी आप उसको रखना चाहो। उसके बाद जो सेट के एलिमेंट होते हैं, जैसे सेट को हमने A से रिप्रेजेंट कर लिया, और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे स्मॉल A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट जो होता है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन बातें जो है वो हमें याद रखनी होती है सेट की फॉर्मेशन करते टाइम, कि सेट के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, और सेट को हमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हमारे पास एक टर्म्स आती है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, वही जो भी मैंने बनाया था वही बना लेता हूँ, A, B, C, D। अब बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे अगर B लिखूँ मैं, तो B जो है वो इस सेट का हिस्सा है, इसलिए मैं लिखूँगा कि B बिलोंग्स टू A। ये सिंबल जो होता है ये हमारा होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये उसका हिस्सा है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं एक सेट बना लूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें 2 बिलोंग्स टू A, ठीक है, क्योंकि A जो है 2 जो है वो A का हिस्सा है। 6 बिलोंग्स टू A, क्योंकि 6 भी जो है वो A का हिस्सा है। तो अगर हमें कोई एलिमेंट को लिखना हो कि वो उस सेट का हिस्सा है, तो हम इस सिंबल को यूज करते हैं, और इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। और ऐसे अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट लिखना हो जो इसका हिस्सा ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 9 जो है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसको लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसे बिलोंग्स टू का साइन डाल के उसके ऊपर ऐसे कट डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा नॉट बिलोंग्स टू। तो A जो है वो नॉट बिलोंग्स टू है A। ऐसे अगर हम 7 लिख लें तो 7 भी सेट का हिस्सा नहीं है,
तो 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट था। आई होप आपको ये पता लग गया होगा। उसके बाद हमारे आगे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ज़्यादा जो है वो हम इसको रोस्टर फॉर्म की मदद से, अभी तक हमने जितने भी सेट लिखे वो सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में ही थे। रोस्टर फॉर्म को हम जो है वो ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो बंद करते हैं और सभी एलिमेंट जो है वो ओपन करके ही लिखते हैं। सेट बिल्डर में हम जो है वो कलेक्शन बना के लिखते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन। ये जैसे कि ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखी गई है। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइडेबल बाय 7। तो 42 को डिवाइड करने वाली सभी नेचुरल नंबर को सेट की फॉर्म में लिखा है। तो 1 2 3 6 7 14 21 और साथ में इनको जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद किया है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। सिमिलर जो है वो यहाँ पे हमारी वो सेट ऑफ वोवल्स को भी जो है वो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो जब भी हम सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेट के अंदर के सभी एलिमेंट्स को लिखना और उनको ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो उसको हम जो है वो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरी जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, जो हमारी दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। जैसे कि हमें वोवल्स का सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स साथ में ऐसे साइन डाल के साथ में लिख देंगे एक्स इज अ वोवल। एक्स जो है वो एक वोवल है। सबको ओपन करके नहीं लिखेंगे, सारे वोवल्स नहीं लिखेंगे, जस्ट सिंपल लिख देंगे कि एक्स जो है वो वोवल है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आज कर लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हमें जो है वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे x-1 और x+2। फैक्टर बनाने आप सबको आते होंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब जो है वो इनको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में, यानी कि हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है 1 और सभी जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी लिखी जाएंगी इसके अंदर। तो ये हमारे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल। राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो हमें जो है वो इसको जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें x के बारे में, जो उसके एलिमेंट्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो x है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर तो बहुत सारे होंगे, इसीलिए उन्होंने आगे एक रिस्ट्रिक्शन भी दे दिया हमको कि x का स्क्वायर जो है वो हमेशा 40 से छोटा होना चाहिए। तो अब हम बना सकते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 40 से छोटा आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 4 5 6 आगे 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो 49 हो जाएगा। तो 49 40 से बड़ा हो जाएगा। हमें 6 तक लिखा है। 6 का स्क्वायर 36 जो कि 40 से कम है। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जो है वो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें जो है वो हमारे पास सेट में गिवन है 1 4 9 16 25। तो ये जो है वो हमारे पास सभी स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सारे स्क्वायर्स हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू x वेयर x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो x जो है वो हमारा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जो है वो इसको फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम देखेंगे तो ऊपर जो है वो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ऊपर n है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ऊपर वाले से एक बड़ा
ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 4, यानी कि नीचे वाली टर्म एक बड़ी है, यानी कि n+1 है। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x where x is equal to n/n+1 where n is a natural number। तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, मैच द ईच ऑफ द सेट on the left described in the roster form with the set on the right hand side in the set builder form। हमें जो है वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को जो है वो मैचअप करना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल, इसकी रोस्टर फॉर्म यहाँ पे है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे है। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, एक्स जो है वो हमारा लेटर है वर्ड प्रिंसिपल का। तो ए के लिए हमारा फर्स्ट के लिए हमारा डी हो जाएगा 0, इसी तरह हमारा सेकंड जो है वो सी हो जाएगा। थर्ड जो है 1 2 3 6 9, ये जो है वो हमारा हो जाएगा डिविजिबल ऑफ 9 हो जाएगा, यानी कि थर्ड के लिए ए हो जाएगा और फोर्थ के लिए हमारा बी हो जाएगा। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।